आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप मैसेज लीक होने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब इस मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़ दिया गया है। जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने अर्नब गोस्वामी को राष्ट्रद्रोही करार देते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाए जाने की बात कही है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक होने की जानकारी अर्नब गोस्वामी को 3 दिन पहले से ही थी और इस जानकारी को उन्होंने अपने साथी के साथ साझा भी किया था, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है और केवल देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष समेत कुल 6 लोगों को इस तरह के मामलों की जानकारी होती है, जबकि अर्नब गोस्वामी तक ये खबर 3 दिन पहले पहुंच जाना राष्ट्रीय सुरक्षा पर चोट है। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर अपने साथी के साथ साझा कर राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है, जिस कारण उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कांग्रेस करवाएगी और उन्हें सजा दिलवाएगी। वो है कथित पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने देश को जो है इतने सालों से बेवकूफ़ बनाए। कांग्रेस पार्टी इस देशद्रोही के खिलाफ आपको 4-5-6 बातें सामने रखना हम सब लोग रखना चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी जी भारतीय जनता पार्टी का दलाल, प्रवक्ता भी नहीं है, दलाल। बालाकोट के हमले से पहले 3 दिन पहले व्हाट्सएप मैसेज, जितने पार्थो दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी जी के बीच में व्हाट्सएप मैसेजेस जो चल रहे थे, उसमें स्पष्ट रूप से अर्नब गोस्वामी जी को मालूम है कि बालाकोट पाकिस्तान में हमला होने वाला है। और ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय सिर्फ 5-6 लोगों को सरकार में मालूम होती थी पहले। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आर्मी चीफ या सेना के प्रमुख, एयरफोर्स चीफ। लेकिन अर्नब गोस्वामी को मालूम हुआ 3 दिन पहले और उन्होंने पार्थो दासगुप्ता को बता दिया। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि 40 जवान शहीद होने के खबर सुन करके इस देश के देशद्रोही जो कथित पत्रकार है, ये कहता है कि मोदी जी जीतेंगे अब। तो कांग्रेस पार्टी का सीधा सा जो है, हम लोग सीधा पार्लियामेंट में तो इस मुद्दे को तो उठाएंगे। जमशेदपुर में भी हम इस विषय पर जांच कर रहे हैं अपने वकील से, और हम जमशेदपुर में भी प्राथमिकी दर्ज करेंगे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। देशद्रोही का मामला जो है हम लोग दर्ज कर। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव आगामी 31 जनवरी को है, लेकिन इसको लेकर अब विपक्षी खेमा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। विपक्षी खेमा का कहना है कि काफ़ी कम समय में चुनाव कराना गलत है, चुनाव के लिए समय मिलनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने
दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए कम समय में आनन फानन में यूनियन का चुनाव करा रहे हैं, जबकि वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। लगभग 12,000 मजदूर हैं, लेकिन 30% से ज़्यादा मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे में आनन फानन में चुनाव कराना गैरकानूनी है और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सत्ता में बैठे लोगों चुनाव कराने का ऐलान कर दिए हैं। वैसे अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन, लेबर कमिश्नर के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि चुनाव के लिए वक्त दिया जाए। किया जा रहा है, क्या हड़बड़ी है इसमें? बहुत सारा उलटफेर होगा, बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम लोग सवाल करना चाहते हैं ये लोग से और इसका जवाब देना होगा। संडे के दिन इलेक्शन करा रहे हैं, पिकनिक का समय है, पर्व त्यौहार का समय है, दोनों संडे को इलेक्शन में इंगेज कर दिए हैं। मेंबर्स का बोलना है, हम लोग जब प्लांट में जा रहे हैं मेंबर बोलना है कि संडे एक दिन हम लोग को मिलता है घर का काम के लिए, संडे को भी हम लोग वोटिंग करने आएंगे, संडे को भी हम लोग नॉमिनेशन करने जाएंगे। तो इस तरह का एकदम अत्याचार हो रहा है और हम लोग को रिक्वेस्ट है आप लोग के मीडिया के माध्यम से कि इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कवरेज दें कि इसका हम लोग को न्याय मिल सके। सर, सबसे बड़ा चीज़ की टिस्को यूनियन में इसके लिए आप लोग कानूनी प्रक्रिया क्या करें? डीएलसी या डीसी हाँ, के पास मिलेंगे? डीएलसी के पास मिलेंगे, ज़रूर डीएलसी के पास जाएंगे, अपना हम लोग एक आवेदन देंगे उनको और अपना मांग को रखेंगे उनके पास कि इतना आनन फानन में कोई मतलब नहीं बनता है इलेक्शन कराने का। वहाँ से अगर बात नहीं बना तो फिर क्या कोर्ट का सहारा लेंगे क्या? वो भी ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो। हमको लगता है कि आज तक जो भी हम लोग का समस्या आया है डीएलसी के यहाँ से हम लोग का सुनवाई हुआ है और हमारे मित्र हैं ये लोग कुछ अगर बोलना चाहें, अरुण जी हैं हम लोग के सबसे सीनियर, अगर कुछ बोलना चाहें तो इस पर बोल सकते हैं। अरुण सर को हम इन्वाइट करते हैं। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े मामलों की समीक्षा की। गौरतलब हो कि पिछले 5 वर्षों में इस कार्यालय का किसी भी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। वहीं डीआईजी के निरीक्षण से सिटी डीएसपी कार्यालय में हड़कंप मच गया। डीआईजी ने साफ संकेत दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान जो भी त्रुटियां पाई जाएंगी उससे संबंधित अधिकारियों को सजा भी दी जाएगी। वैसे डीआईजी ने इसे एक रूटीन जांच बताया है। निरीक्षण शुक्रवार दिन भर चलती रही। आज सिटी डीएसपी के कार्यालय का निरीक्षण हो रहा है। इसमें एक रूटीन वर्क है। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि पूरे 1 साल में इनके अंतर्गत काम करने वाले सभी थानों का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जितने कांड प्रतिवेदित हुए थे उसके हिसाब से डिस्पोजल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, सभी आईओ डायरी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक उसकी समीक्षा होती है। जो कार्य सही नहीं किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और अनुमंडल का कार्य ठीक से चले, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। ये तो इंस्पेक्शन शुरू ही हुआ है, तो जो त्रुटियां पाई जाएगी उन सबको दिशा निर्देश दिया जाएगा उन त्रुटियों को दूर करने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की शुक्रवार को पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जमशेदपुर में स्वर्गीय सुधीर महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित की। वहीं ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने कहा कि अपने पति के सपने को साकार करने के लिए ही वह विधायक बनी है। पति का सपना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों का विकास हो। उनके सपने को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इधर पति की तस्वीर पर माल्यार्पण कर विधायक भाव विभोर हो गई। वहीं स्वर्गीय सुधीर महतो की दोनों पुत्री की आंखें भी श्रद्धांजलि देते वक्त नम हो गई।
2014 में घटना हुई थी। 7 साल हो रहे हैं और पुण्यतिथि जो हमारे राज्य के लिए और इचागढ़ विधानसभा के लिए हमेशा पार्टी के लिए और लोगों के बीच रहे हैं और हमेशा क्षेत्र के काम के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए रहते। उसी मैं आशा से गई हूँ इचागढ़ और मुझे भी विधायक बनाए हैं और मैं उन आशा को निराश नहीं होना, मैं भी उसी विकास के लिए उन अधूरी सपना को पूरा करने की सभी दलों का यहाँ पर आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं आज का दिनों में और उन्हें याद करते हैं। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े मामलों की समीक्षा की। गौरतलब हो कि पिछले 5 वर्षों में इस कार्यालय का किसी भी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। वहीं डीआईजी के निरीक्षण से सिटी डीएसपी कार्यालय में हड़कंप मच गया। डीआईजी ने साफ संकेत दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान जो भी त्रुटियां पाई जाएंगी उससे संबंधित अधिकारियों को सजा भी दी जाएगी। वैसे डीआईजी ने इसे एक रूटीन जांच बताया है। निरीक्षण शुक्रवार दिन भर चलती रही। आज सिटी डीएसपी के कार्यालय का निरीक्षण हो रहा है। इसमें एक रूटीन वर्क है। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि पूरे 1 साल में इनके अंतर्गत काम करने वाले सभी थानों का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जितने कांड प्रतिवेदित हुए थे उसके हिसाब से डिस्पोजल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, सभी आईओ डायरी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक उसकी समीक्षा होती है। जो कार्य सही नहीं किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और अनुमंडल का कार्य ठीक से चले, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। अभी तो इंस्पेक्शन शुरू ही हुआ है, तो जो त्रुटियां पाई जाएगी उन सबको दिशा निर्देश दिया जाएगा उन त्रुटियों को दूर करने के लिए। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत गालूडीह स्थित विधायक सह पार्टी के जोनल कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोनल प्रभारी वकील हेम्ब्रम के नेतृत्व में स्वर्गीय सुधीर महतो की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। मौके पर जिला संगठन सचिव जगदीश भगत, प्रखंड सचिव रतन महतो, पार्षद प्रतिनिधि दुर्गाचरण मुर्मू, मुखिया सुभाष सिंह, ठाकुर प्रसाद मार्डी, भादु हांसदा, शेख बदरुद्दीन अली, निर्मल चक्रवर्ती, सुरू बिसई, बादल किस्कू, पिंटू महतो, विकास मजूमदार, अवनी महतो, काजल डॉन, सुखलाल हांसदा, मुकेश मंडल समेत अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष संजीव रंजन के द्वारा सागर भगत को विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष के द्वारा उन्हें एक नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, जिसमें 15 दिनों के अंदर घाटशिला विधानसभा कमेटी का विस्तार करने का भी निर्देश दिया गया है। इधर नवमनोनीत घाटशिला विधानसभा अध्यक्ष सागर भगत ने भी युवा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की बात कही है। हमें चुना गया घाटशिला विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। तो इसमें अब जो विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, इसमें क्या क्या कीजिएगा विधानसभा के लिए भी? इसमें विधानसभा अध्यक्ष बना गया है, जिसमें से विधानसभा कमेटी बनेगी, विधानसभा उसके बाद जो है प्रखंड अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस जो प्रखंड अध्यक्ष बनता है बनाया जाएगा। उसके बाद आपका पंचायत समिति, पंचायत का जो पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद बूथ कमेटी, ये सब बनाया जाएगा। और जो हमारे माने ये है संगठन को माने मजबूती के लिए, उसके लिए मेरे को जो माने जो पद दिया गया उसको मैं आभारी सदा करके अपना ये से निभाऊंगा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सागर भगत है। मैं घाटशिला विधानसभा के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव का रहने वाला बिरसा धीवर को श्याम सुंदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी काजल कुमार दुबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को धालूमगढ़ के कनास गांव स्थित उसके मामा घर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर घर में घुसकर छेड़खानी करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज था। चाकुलिया के
तुलसी बनी स्थित शिवराम आश्रम में आगामी 28 जनवरी गुरुवार को कोसी पूर्णिमा के दिन आश्रम के प्रतिष्ठाता श्री शिवराम बाबा जी महाराज के आविर्भाव के अवसर पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए शिवराम आश्रम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर पूजा अर्चना के साथ श्रीमद् भगवत गीता पाठ, सुंदरकांड, रामायण पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर के कदमा स्थित आवास का आगामी 24 जनवरी को पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा घेराव किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मोर्चा के जिला सचिव गोविंद गोप ने बताया कि वादा पूरा करो कार्यक्रम के तहत आवास का घेराव कर पारा शिक्षकों के द्वारा धरना दिया जाएगा। इसके बाद सरकार को उनका चुनावी वादा याद दिलाने के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। घेराव कार्यक्रम में बहरागोड़ा, धालभूमगढ़, घाटशिला, मुसाबनी, गुड़ाबांधा, डुमरिया, पोटका, पटमदा सहित अन्य प्रखंड के पारा शिक्षक भी शामिल होंगे। चाकुलिया के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मास्क का प्रयोग नहीं करने पर 8 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं एक दुकान से 50 किलो पत्ता खैनी जब्त होने पर दुकानदार से 200 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। शुक्रवार को प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बबलू साव और प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक पीताम्बर मंडल भी पुलिस जवानों के साथ टीम में शामिल थे। टीम के द्वारा मिस्त्रीपाड़ा के समीप स्थित 2 पेट्रोल पंप, कलीम अंसारी की हार्डवेयर दुकान, शिवलाल खुराना के कपड़े की दुकान, कुंडू स्वीट्स, नामोपाड़ा स्थित मां अलका सर्विस नामक गिफ्ट सेंटर, विपिन शर्मा की किराना की दुकान और कुचियासोली स्थित गुनाधर महतो की दुकान में दुकानदार और काम करने वाले कर्मियों के द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करने पर नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। वहीं विपिन शर्मा की दुकान से 2 बोरा में भरा 50 किलो पत्ता खैनी भी जब्त किया गया है, जिससे 200 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है। चाकुलिया धालभूमगढ़ सड़क पर सुनसुनिया जंगल के समीप गुरुवार की रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रक संख्या OR 11J 4812 सड़क छोड़कर जंगल में साल के पेड़ों से जा टकराई। दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि ट्रक का आगे का पहिया अपनी जगह से अलग हो गया। इसके साथ ही ट्रक के आगे के हिस्से में कुछ नुकसान भी हुआ है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। धालभूमगढ़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को झामुमो के द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय सुधीर महतो की फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मुर्मू, महिला मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, वैद्यनाथ सोरेन, विक्रम सोरेन, चैतन मुर्मू, नरेंद्र सोरेन, गंगाधर हांसदा, प्रदीप महतो, विक्रम सोरेन, मान सिंह टूडू समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के महलीसोल पंचायत के नयाडीह गांव के रंजीत महतो के घर से गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने 2 बैल की चोरी कर ली। बैल मालिक रंजीत महतो ने इस संबंध में बताया कि हर दिन की तरह गुरुवार की रात भी 2 बैल, 2 गाय और 1 बछड़ा को गुहाल घर में रखा गया था। शुक्रवार की सुबह उठने पर 2 बैल की गायब होने की सूचना मिली। चोरी हुए बैल की कीमत करीब 50,000 रुपये बता दी जा रही है। धालभूमगढ़ के थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। धालभूमगढ़ पुलिस ने गुरुवार की देर रात रात्रि गश्ती के दौरान थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। बालू लदे ट्रैक्टर में ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ था। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान बालू लदा ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा था। जांच के दौरान चालक कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। धालभूमगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ फुटबॉल मैदान में सुमित मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन जिला पार्षद आरती सामद, मुखिया बिलासी सिंह और पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा ने बॉलिंग और बैटिंग करते हुए किया। इस मौके पर सर्वप्रथम स्वर्गीय सुमित शर्मा और
प्राण कृष्ण सीट की फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। इसके बाद उद्घाटन मैच खेला गया। उद्घाटन मैच श्री गणेश और सूरज 11 के बीच खेला गया। मौके पर पूर्णचंद्र सिंह, ग्राम प्रधान विशाल नमाता, डॉक्टर तपन मंडल, नंदन सिंह देव, मनोरंजन सिंह, समीर दास, शकील अहमद, वकील अहमद, लालटू दास, मोहम्मद इकबाल, नसीम अहमद, कंचन अग्रवाल, मुश्ताक अली, मोहम्मद इरफान समेत अन्य भी मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963।